पढ़ेंगे डे नेम। क्या पढ़ेंगे? डे नेम। इसकी मीनिंग से डे नेम आप लोगों को तो आता है, लेकिन इसकी मीनिंग याद करने के लिए हम एक सरल तरीका बताएंगे, ठीक है? तो आप लोग को कैसे याद करना है इसकी मीनिंग्स को? यहाँ क्या लिखा है? DAY मतलब डे। पहले केवल डे याद रखो, डे यानी दिन। ओके, बस इतना याद रखना है आपको, DAY डे। अब हमें संडे की स्पेलिंग याद करना है, तो हमें पूरी संडे की स्पेलिंग याद नहीं करना, हमको केवल SUN सन यानी सूर्य। ओके, SUN सन और SUN सन याद किया हमने, यहाँ लगा दो डे, हो गया। ठीक, मंडे क्या सुनाई आ रहा? मंडे, म और न, तो माँ के लिए M, न के लिए N, MON, फिर इसको लिख दिया डे को, तो हो जाता है मंडे। ओके, थर्सडे क्या सुनाई आ रहा? थ, श, थ और स, तो था के फिर आता है ट्यूसडे, क्या सुनाई आ रहा है? ट्यूसडे, ट और श, तो ट के लिए T, स के लिए S, बीच में U और E याद करना है। ट्यूस, यहाँ लगा दिया डे, ट्यूसडे, हो गया? सरल है? इसके बाद क्या आता है? वेडनेसडे। वेडनेसडे के लिए हमें थोड़ा सा चेंज याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको बिगाड़ के याद करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कभी-कभी सीधी चीज कभी-कभी टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है, तो यहाँ हम इसको सीधा वेडनेसडे नहीं बोल के हम बोलेंगे वेडनेसडे। स्पेलिंग याद रखने के लिए उंगली बोलने के लिए नहीं, बोलते समय तो हम वेडनेसडे ही बोलेंगे, लेकिन लिखते समय जब हमें स्पेलिंग याद करना है तो हम उसको दिमाग में थोड़ा सा डालेंगे वेडनेसडे। तो देखो, व के लिए W, मात्रा के लिए E, D के लिए ड, न के लिए N, वेडनेस और यहाँ लिख देंगे डे, वेडनेसडे। हो गया वेडनेसडे। इसके बाद क्या आता है? थर्सडे। थर्स, थ के लिए TH, र के लिए R, स के लिए S, थर्स डे दिया हमने। ओके, छोटी-छोटी स्पेलिंग याद करनी पड़ रही है ना, डे को हटा दिया तो। इसके बाद फ्राइडे, फ्राई, ह और आर, र नहीं आ रहा है इसलिए एक और आर, फ्राई डे लगा दिया तो बन गया फ्राइडे। ओके, ओके, सैटरडे, सैटरडे, डे हमको याद है कि हमको केवल सैटर, स के लिए स, एस, ट के लिए टी, र के लिए आर, सैटरडे, सैटरडे। तो इजी हो जाएगा याद करने में, कम कम याद करना पड़ेगा, तो इस तरीके से याद करना तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ओके।